इस वीडियो के चैप्टर का नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल विदाउट रिमाइंडर्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय मोनोमियल विथ रिमाइंडर्स। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल विथ रिमाइंडर्स में हम देखेंगे तीन टाइप के क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के क्वोशंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आएंगे एंड हमारे पास एक रिमाइंडर होगा जिसमें एक टर्म बचेगा। चलिए फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल लिया है 4p माइनस 6p स्क्वायर प्लस 12p क्यूब, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं एक मोनोमियल से 3p स्क्वायर से। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में अरेंज करना है। सो वो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है p क्यूब। सो 12p क्यूब पहला टर्म बन जाएगा हमारा, फॉलोड बाय माइनस 6p स्क्वायर, उसके बाद आएगा प्लस 4p, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 3p स्क्वायर से। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, सारे पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए हैं। सेकेंड स्टेप, ये पॉलिनोमियल को हमें डिवीजन फॉर्म में लिखना है। सो वो लिख लेते हैं हम 12p क्यूब माइनस 6p स्क्वायर प्लस 4p को हम डिवाइड कर रहे हैं 3p स्क्वायर से। सो यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। स्टेप 3, डिवाइजर को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमें डिविडेंड का टर्म मिले। सो यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं। सो 3p स्क्वायर इंटू डैश इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है जो 12p क्यूब। सो अब हम 3 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमें 12 मिले। सो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा एंड p स्क्वायर इंटू p हो जाएगा p क्यूब। इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। सो यहाँ पे 4p हो जाएगा हमारे क्वोशंट का एक पार्ट, जो है स्टेप 4। सो 4p हो गया हमारे क्वोशंट का एक पार्ट एंड यहाँ पे हम रेगुलर डिवीजन कंटिन्यू कर लेते हैं। माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पे 12p क्यूब में से 12p क्यूब चला गया तो 0 बचेगा एंड यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हम नीचे ले लेंगे। सो स्टेप 5 हमारा है कि स्टेप 3 एंड स्टेप 4 रिपीट करना है हमारे रेस्ट ऑफ द डिवीजन के लिए। सो यहाँ पे स्टेप 3 था कि डिवाइजर को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमें डिविडेंड मिले, जो यहाँ पे है माइनस 6p स्क्वायर। सो यहाँ पे p स्क्वायर एंड p स्क्वायर तो सेम है। सो 3 को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमें माइनस 6 मिले। सो 3 इंटू माइनस 2 होगा माइनस 6। सो ये हो जाएगा हमारे क्वोशंट का एक पार्ट एंड यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं रेगुलर डिवीजन के साथ। सो माइनस 6p स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस 6p स्क्वायर से। सो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 होगा एंड नेक्स्ट टर्म जो है उसे नीचे ले लेंगे 4p। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे 4p का जो पावर है वो 1 है एंड हमारे डिवाइजर का जो पावर है वो 2 है। सो यहाँ पे हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे डिवाइजर का पावर हमारे डिविडेंड के पावर से ज़्यादा है। सो हमारा डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे क्वोशंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आ रहा है एंड हमारे रिमाइंडर में एक टर्म बच रहा है। सो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें क्वोशंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ आता है एंड रिमाइंडर में मल्टीपल टर्म्स होते हैं। मल्टीपल टर्म्स यानी एक से ज्यादा टर्म्स। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 प्लस 5x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब। इसे हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस x स्क्वायर से। हमारा फर्स्ट स्टेप है इस पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज करना है। सो यहाँ पे
5x टू द पावर 4 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, माइनस 3x क्यूब हो जाएगा सेकेंड टर्म, प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा थर्ड टर्म, प्लस 2x माइनस 6। तो यहाँ पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज कर लिया है, एंड ये हो रहा है डिवाइड माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकेंड स्टेप में इस पॉलिनोमियल को हम डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। सो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और अंदर आ जाएगा 5x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। सो यहाँ पे स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। स्टेप 3 में डिवाइजर को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें डिविडेंड मिले। सो यहाँ पे स्टेप 3 हम सॉल्व कर लेंगे। सो माइनस एक्स स्क्वायर है हमारा डिवाइजर, इसको हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमें 5x टू द पावर 4 मिले। सो अब एक चीज याद रखनी है, अगर हमारे वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो वहां पे हमारा कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पे -1 को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 5 आए। सो -1 इंटू -5 हो जाएगा 5, क्योंकि 1 इंटू 5 5 होता है, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x टू द पावर 4। तो यहाँ पे x की पावर ऐड होगी, 2 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा 4। सो स्टेप 4 में माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा हमारे क्वोशंट का एक पार्ट। सो माइनस 5x टू द पावर 2 हो जाएगा हमारे क्वोशंट का एक पार्ट, एंड रेगुलर डिवीजन यहाँ पे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। सो यहाँ पे 5x टू द पावर 4 में से 5x टू द पावर 4 निकल गया तो 0 बचेगा, एंड अब नेक्स्ट टर्म को हम नीचे ले लेंगे, माइनस 3x क्यूब। सो यहाँ पे अब हम स्टेप 3 एंड स्टेप 4 रिपीट करेंगे हमारे रिमेनिंग टर्म्स के लिए। सो यहाँ पे वापस माइनस 1x स्क्वायर इंटू डैश इज इक्वल्स टू माइनस 3x क्यूब। सो अब -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर -3 आए। सो -1 इंटू 3 हमारा आंसर -3 होगा, क्योंकि 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा, एंड एक्स स्क्वायर को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा x क्यूब। सो ये हमारे क्वोशंट का एक पार्ट बन जाएगा। सो यहाँ पे प्लस 3x हो जाएगा, एंड रेगुलर डिवीजन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो माइनस 3x क्यूब में से माइनस 3x क्यूब चला गया तो 0 बचेगा, एंड अब हम नेक्स्ट टर्म को नीचे ले लेंगे जो है 4x स्क्वायर। सो यहाँ पे स्टेप 3 एंड स्टेप 4 इसके लिए भी रिपीट करेंगे हम। सो यहाँ पे -1x स्क्वायर को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 4x स्क्वायर आए। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे x स्क्वायर एंड x स्क्वायर सेम है। सो यहाँ पे -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 4 आए। सो -1 को जब हम -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 4 होता है। 1 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे क्वोशंट का एक पार्ट। सो -4 हो जाएगा क्वोशंट का एक पार्ट, एंड रेगुलर डिवीजन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। सो अब यहाँ पे 0 बचेगा, एंड नेक्स्ट टू टर्म्स जो है हमारे 2x माइनस 6 को अगर हम नीचे ले लेंगे यहाँ पे 2x माइनस 6, यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो जो हमारा डिविडेंड है 2x माइनस 6 क्या जो पावर है यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे डिवाइजर का पावर 2 है। सो यहाँ पे हम और डिवीजन नहीं कर सकते। सो हमारा डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमारा जो क्वोशंट है नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है और पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन से हमारे क्वोशंट में, एंड हमारे रिमाइंडर में 2x माइनस 6, तो एक से ज्यादा टर्म्स है तो ये मल्टीपल टर्म्स हो जाएंगे। सो हमारे सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें क्वोशंट में फ्रैक्शन और नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस आते हैं,
एंड रिमाइंडर में मल्टीपल टर्म्स होते हैं, मल्टीपल टर्म्स यानी एक से ज्यादा टर्म्स। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो हमारा एग्जाम्पल है 21x³ माइनस 14x टू द पावर 4 प्लस 7x² माइनस 9x टू द पावर 5 माइनस 4 प्लस 12x, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस 7x² से। सो अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप है ये बड़े से पॉलिनोमियल को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में। सो अब उसे हम अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे माइनस 9x टू द पावर 5 पहले आ जाएगा, फॉलोड बाय माइनस 14x4 फॉलोड बाय प्लस 21x³ फॉलोड बाय प्लस 7x² फॉलोड बाय प्लस 12x और फिर लास्ट में माइनस 4 आ जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज हो गया है। इसका मतलब हमारा जो पावर है 5 4 3 2 1 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और हमारा डिवाइजर हो जाएगा माइनस 7x²। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकेंड स्टेप में इस पॉलिनोमियल को हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे। सो यहाँ पे माइनस 9x टू द पावर 5 माइनस 14x टू द पावर 4 प्लस 21x³ प्लस 7x² प्लस 12x माइनस 4 एंड हमारा डिवाइजर है माइनस 7x²। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप क्लियर हो गए हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा थर्ड स्टेप। इसमें हम डिवाइजर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें डिविडेंड के टर्म्स मिले। सो यहाँ पे हमारा डिवाइजर है माइनस 7x², इसे हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमें माइनस 9x टू द पावर 5 मिले। सो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे माइनस एंड माइनस है तो वो सेम हो जाएगा। तो हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 9 आए। तो जब हम 7 को 9/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 9 होता है। ये कैसे हो रहा है, 7 और 7 कट हो जाएगा तो 9 बचेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9/7 एंड x² को जब हम x³ से मल्टीप्लाई करते हैं वो हो जाएगा x टू द पावर 5। यहाँ पे दोनों पावर्स ऐड होते हैं। सो x 2 + 3 हो जाएगा, वो हो जाएगा x टू द पावर 5। ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, ये हमें ऑलरेडी पता है। सो यहाँ पे x³, तो ये हो जाएगा हमारा क्वोशंट का एक पार्ट। तो यहाँ पे हमारे क्वोशंट का पार्ट क्या है 9/7 x³ और हमारा रेगुलर डिवीजन यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस 9x टू द पावर 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस 9x टू द पावर 5 से। सो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा एंड नेक्स्ट टर्म जो है माइनस 14x टू द पावर 4 उसे हम नीचे ले लेंगे। सो अब यहाँ पे स्टेप 3 और स्टेप 4 रिपीट करना है हमें हमारे बाकी टर्म्स के लिए। सो यहाँ पे स्टेप 3 वापस देख लेंगे। माइनस 7x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर माइनस 14x टू द पावर 4 है। सो माइनस 7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर माइनस 14 होगा एंड x² को हम जब x² से मल्टीप्लाई करते हैं वो x टू द पावर 4 हो जाता है। सो ये हो जाएगा हमारे क्वोशंट का एक पार्ट। सो यहाँ पे प्लस 2x² कर रहे हैं एंड हमारा टर्म आ जाएगा यहाँ पे। सो माइनस 14x टू द पावर 4 में से हम निकाल रहे हैं माइनस 14x टू द पावर 4। सो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट टर्म को हम नीचे ले लेंगे 21x³। सो स्टेप 3 इसके लिए रिपीट करना है यहाँ पे। सो माइनस 7x² को जब हम किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर 21x³ आना चाहिए। सो अब माइनस 7 को जब हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 21 आता है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है एंड 7 इंटू 3 21 हो जाता है। सेकेंड x² को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो x³ हो जाता है। सो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट।
-3x एंड हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे 0 बचेगा और अब हम नेक्स्ट टर्म को नीचे ले लेंगे 7x²। तो यहाँ पे स्टेप 3 एंड स्टेप 4 रिपीट करना है, -7x² इंटू डैश इज इक्वल्स टू 7x²। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे 7x² सेम है, बस यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो इसे हम -1 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकते हैं। तो 7 इंटू 1 7 होगा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड x² सेम है, तो वहां पे हमें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे -1 क्वोशंट का पार्ट हो जाएगा, तो -1 क्वोशंट हो जाएगा यहाँ पे एंड हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे -7x² हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा एंड अब हम रिमेनिंग टर्म्स को नीचे ले लेंगे यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे 12x -4, तो इन दोनों के पावर जो है, एक यहाँ पे 12x का पावर 1 है एंड हमारे डिविडेंड का पावर हमारे डिवाइजर के पावर से कम है, तो यहाँ पे हम डिवीजन और नहीं कर सकते, तो हमारा डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अगर आप नजर डालोगे तो यहाँ पे फर्स्ट चीज हमारे क्वोशंट में एक फ्रैक्शन आ रहा है, यानी फ्रैक्शन का वैल्यू आ रहा है एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आ रहे हैं, और हमारे रिमाइंडर में मल्टीपल टर्म्स यानी 2 टर्म्स बच रहे, एक से ज्यादा टर्म्स। तो यहाँ पे हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आइए हम रिकैप कर लेते हैं हमारे सारे स्टेप्स। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में जो पावर है, हाईएस्ट पावर है वो पहले आ गया एंड सो ऑन, डिक्रीज होते होते जो लोएस्ट पावर है वो लास्ट में आ गया, तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। स्टेप 2 में जो हमने स्टेप 1 में पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज किया था, उसे हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे। स्टेप 3 में डिवाइजर को हम एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें डिविडेंड मिले, सो वो टर्म हो जाएगा हमारा अननोन टर्म। नेक्स्ट, डिवीजन के समय जब रिमाइंडर के टर्म का पावर डिवाइजर के टर्म के पावर से कम होता है, उस समय हमारा डिवीजन कंप्लीट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है साइन रूल। तो इसमें जब हम 2 सेम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है एंड जब हम 2 डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। इस वीडियो में हमने कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे पॉलिनोमियल, डिवाइजर, डिविडेंड, डिवीजन फॉर्म। तो इनके मीनिंग्स आप नोट डाउन कर लो। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप ये वीडियो देखने के बाद अब सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में हमने देखा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल विद रिमाइंडर्स, और इसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल। सो अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।